आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 10th। ये इस टॉपिक पे लास्ट वीडियो है ऑफ एक्सरसाइज 4.4। बाकी की जो 3 एक्सरसाइजेज हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। सो बेसिकली दिस एक्सरसाइज दैट इज़ बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी अब तक आपने रूट्स निकाले उन रूट्स का नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो उस पे है ये पूरी एक्सरसाइज। स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज find the nature of roots of the following quadratic equations and if the real roots exist then you have to find the roots। ठीक है, इसमें देखो इक्वेशन आपको दी हुई है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है आपको कि इसके रूट्स जो होंगे वो उनका नेचर क्या होगा। तो वो आप कैसे बताओगे? विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इक्वेशन में हम निकालते हैं ना डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस में 4ac, उसी की हेल्प से इनका नेचर बताएंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चंस को करने से पहले यू मस्ट वॉच दिस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म की होती है ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो a यहाँ पे क्या होता है? एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट, b क्या होता है? x वाली टर्म का कॉफिशिएंट। ठीक है, मतलब कि इनके साथ जो स्केलर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, और c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होती है, राइट। तो इसमें आप जो d निकालते हो दैट इज d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस में 4ac। ये ए बी सी की वैल्यू यही है जो इस वाली इक्वेशन में होती है, राइट। तो d निकालने के बाद जो भी d की वैल्यू आएगी, ठीक है, ग्रेटर देन 0, सबसे पहला केस, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो उस केस में आपके पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ठीक है, रियल रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब कि उस केस में आपके पास जो रूट्स मिलेंगे वो आपको डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद आते हैं इसके केस नंबर 2 पे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, तो उस केस में आपके जो रूट्स होंगे वो इक्वल रूट्स होंगे, मतलब कि जो भी आप x की वैल्यू निकालते हो, ऐसे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट d डिवाइडेड बाय 2a, तो ये वाली जो दो वैल्यूज़ निकालते हो वो दोनों वैल्यूज़ इक्वल आएंगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसके नेक्स्ट केस पे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, ठीक है, माइनस में आ जाए, तो उस केस में आपके पास कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, आप उसको फर्दर सॉल्व नहीं करोगे क्योंकि रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे उसमें। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। फर्स्ट केस, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिफरेंट रूट्स आएंगे। अगर d की वैल्यू 0 आ जाए तो 2 इक्वल रूट्स आएंगे, और अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उस केस में आपके पास रियल रूट्स नहीं होंगे, राइट। ओके, अब करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। सबसे पहली इक्वेशन है 2x स्क्वेयर माइनस में 3x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करेंगे? ए बी सी की वैल्यूज़ लिखते हैं। a विल बी इक्वल टू 2 एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट। उसके बाद आ जाओ b पे, b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 एंड c इज इक्वल टू 5। यहाँ पे मैं दोबारा से बता रही हूँ, साइन को भी इंक्लूड करना है व्हेन यू राइट द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c। ठीक है, अब निकालेंगे इसका d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस में 4 ऑफ ac। सो d विल बी इक्वल टू b का स्क्वेयर, मतलब कि माइनस में 3 का स्क्वेयर करना है, राइट। माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू कितनी है? 2 मल्टीप्लाइड बाय c की वैल्यू कितनी है? 5 है, विच इज़ इक्वल टू -3 का स्क्वायर। देखो -3 को जब हम -3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो। ठीक है, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने पे प्लस आता है, एंड 3 3 दैट इज़ 9। तो ये बन गया आपके पास 9। चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो या फिर आप पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, स्क्वायर जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, राइट। चाहे नेगेटिव का करोगे तो भी वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। माइनस में 4 2 8 एंड 8 5 दैट इज 40। सो 9 में से 40 जाएगा, कितना बच जाएगा? माइनस का 31 बच गया। ठीक है, मतलब कि d की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन 0 आ गई। तो इस केस में क्या हो जाएगा? आपके रियल रूट्स नहीं होंगे, तो इसको आप फर्दर सॉल्व नहीं करोगे, नो रियल रूट्स।
ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते तो आपको उनको निकालना भी है, ठीक है, बट इसमें रियल रूट्स नहीं है तो हम यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ये। नेक्स्ट वन, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। 3x² माइनस में 4√3x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ABC की वैल्यूज लिखेंगे। A इज इक्वल टू 3, B विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 4√3 एंड C दैट विल बी इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। सो D निकालते हैं यहाँ पे, B² माइनस में 4 ऑफ AC, तो D कितना हो जाएगा, B का स्क्वायर मतलब कि माइनस में 4√3 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू A की वैल्यू कितनी है 3 और C की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू, अब ये देखो 4√3 का स्क्वायर, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इसको सॉल्व नहीं कर पाते। 4√3 है और इस पूरे का स्क्वायर है। जब भी आपके पास दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में दे रखी हो और होल स्क्वायर दिया हुआ हो तो आप इन दोनों का स्क्वायर करोगे, ठीक है, मतलब कि 4 का भी स्क्वायर होएगा, वो मल्टीप्लाई होगा √3 के स्क्वायर से, ठीक है, दोनों का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय √3 का स्क्वायर। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि अगर स्क्वायर हो और स्क्वायर रूट हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना बच गया 3 बच गया, तो ये कितना रह जाएगा 16 इंटू में 3 दैट विल बी इक्वल टू 48, राइट। नाउ अब इसकी वैल्यू आ गई 48, माइनस का साइन, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 4 ज़ा दैट इज़ 48, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 0 आ जाएगी। अब डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या आई है 0 वैल्यू, मतलब कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल रूट्स होंगे, और ये केस नंबर 2 था, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो रूट्स आएंगे इक्वल रूट्स, ठीक है, जो वैल्यूज आएंगी x की वो इक्वल आएंगी। तो अब देखो इनकी वैल्यूज को आप कैसे निकालोगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट d डिवाइडेड बाय 2a, यही होती है ना वैल्यू। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज डालो, माइनस में b की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस ऑफ 4√3 प्लस माइनस, इसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 0 है और 0 का रूट तो 0 ही होएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a एंड a इज इक्वल टू 3, राइट, विच इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये, तो ये बन गया यहाँ पे 4√3 डिवाइडेड बाय 2 3 सा कितना होता है 6 होता है। अब यहाँ पे देखो, हाँ एक बार इसकी वैल्यू को पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार नेगेटिव ले लेंगे, वो एक ही बात है। यहाँ पे आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3, ये कितना आया है 2√3 अपॉन में 3 आया है ये, ठीक है। तो इस केस में आप देखो 3 जो होता है उसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू में √3, सो 2√3 अपॉन में √3 इंटू में √3, एक √3 से एक √3 क्या हो जाएगा कैंसिल, वैल्यू क्या बच गई इसकी 2/√3। तो आपके पास जो रूट्स आएंगे 2/√3, 2/√3, ये हो गया आपके पास इसका सेकेंड पार्ट, राइट, डन। उसके बाद आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। 2x² माइनस में 6x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। ABC की वैल्यूज लिखेंगे, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 एंड c दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। d क्या हो जाएगा b का स्क्वायर मतलब कि माइनस में 6 का स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू a इंटू में c हो गया, ठीक है। तो माइनस में 6 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा -6 इंटू में -6 दैट इज इक्वल टू 36, माइनस 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा दैट इज 24। तो 36 में से अगर आप 24 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 12 आएगा। अब 12 जो है वो पॉजिटिव है, मतलब कि ये ग्रेटर देन 0 है। तो d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो उस केस में भी आपके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, बस वो डिफरेंट आएंगे, ठीक है, इक्वल रूट्स नहीं आएंगे। तो इसमें निकालते हैं इसके रूट, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस √d अपॉन में 2a, ये पहला रूट, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस ऑफ √d अपॉन में 2a। सबसे पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं। सो x इज इक्वल टू
माइनस ऑफ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ -6 प्लस अंडर द रूट डी मतलब रूट 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए मतलब कि 2 इंटू 2 हो गया, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। माइनस एंड -6 ये कितना बन गया, प्लस का 6 बन गया, प्लस में अंडर द रूट 12 इसको अभी ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे अंडर द रूट 12 है, 12 जो है वो एक प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं है, बट अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की टेबल से ही जाएगा 6 पे, 6 2 की टेबल से जाएगा 3 पे, और फिर से ये 3 पे जाएगा, इट विल बी 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2√3, ठीक है, क्योंकि इनका तो पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर चला जाता है, 2√3 लिख दिया। तो इसका पहला रूट क्या आ जाएगा, 6 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 4। और अब देखो इसमें से 6 प्लस में 2√3 में से आपके पास 2 जो है कॉमन आ रहा है, तो इसको 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। इधर क्या बच जाएगा 3 प्लस में, और इधर कितना बच जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये कैंसिल होके 2 आ गया। तो क्या आ जाएगा √3 प्लस में √3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया आपके पास इसका पहला रूट, राइट। अब दूसरा रूट ये वाला सॉल्व करना है, x इज इक्वल टू -b माइनस में √d वाला, तो इसमें सिर्फ इसकी वैल्यू में नेगेटिव साइन आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ मैं फिर भी, माइनस ऑफ -6, ठीक है, -b हो गया, माइनस करना है √12 मतलब कि 2√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 2 दैट इज इक्वल टू 4, ओके। तो -6 कितना हो जाएगा, प्लस का 6 माइनस में 2√3 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ से अगेन आप 2 को कॉमन निकालोगे अगर ऊपर से, इधर बच जाएगा माइनस का 3 माइनस में √3, राइट, अपॉन में 4, तो ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 3 माइनस में √3 अपॉन में 2, दिस इज द अनदर रूट। इसको मैं एक बार चेक कर लेती हूँ ये विजिबल है या फिर नहीं है, थोड़ा सा विजिबल है, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फाइनल आंसर क्या है इसके रूट्स, 3 प्लस में √3/2 एंड 3 माइनस में √3/2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, नेचर ऑफ रूट्स आपको बताना था विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डी की वैल्यू निकाली, अगर लेस देन 0 आता है तो उस केस में नो रियल रूट्स, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो 2 डिफरेंट रूट्स आएंगे, और अगर 0 आ जाए तो 2 इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है। ये हो गया इसका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for each of the following quadratic equations so that they have 2 equal roots। अब इसमें आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये जो इक्वेशन है इसके 2 इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। इक्वल रूट्स का मतलब क्या हो गया कि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो इसकी हेल्प लेके आपको निकालनी है वैल्यू k की, जो भी इक्वेशन में दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। a की वैल्यू कितनी है, 2 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k हो जाएगी, ठीक है। x के साथ में क्या है यहाँ पे k है, सो b इज इक्वल टू k। एंड नेक्स्ट c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी, राइट। सो डिस्क्रिमिनेंट इज 0, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस में 4ac किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे इस वाली इक्वेशन में, b का स्क्वायर मतलब कि k का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है 3 विच इज़ इक्वल टू 0। सो के स्क्वेयर माइनस में 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24 इज़ इक्वल टू 0। अब आप चाहो तो इसको वहाँ पे ले जाओ, के स्क्वेयर कितना हो जाएगा 24 के इक्वल एंड के विल बी इक्वल टू, जब भी स्क्वेयर जो है वो दूसरी साइड जाता है तो प्लस माइनस अंडर द रूट बन जाता है, ठीक है, प्लस माइनस अंडर द रूट 24। अब 24 फिर से एक प्रॉपर स्क्वायर रूट तो नहीं है ये, तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 की टेबल से कितने पे जाएगा 12 पे फिर से ये 2 पे जा रहा है ऑन 6, फिर 6 जाएगा 3 पे
और 3 जो है 3 की टेबल पे ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमें करनी है इसकी पेयरिंग, एक पेयर ये ही बन रहा है बस, तो 2 आ गया बाहर, इधर क्या रह जाएगा 2 × 3 मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 2√6, ठीक है। सो k will be equal to ±2√6, दिस इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k, ठीक है। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सेकेंड पार्ट। kx इंटू में x - 2 + 6 इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी हुई, तो पहले इसकी ब्रैकेट को सॉल्व करके इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। kx इंटू में x कितना हो जाएगा, kx स्क्वेयर हो जाएगा, फिर माइनस में 2 को भी kx से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2kx हो गया, प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिखेंगे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k हो जाएगी, ठीक है। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के साथ में क्या है माइनस में 2k, तो यहाँ पे हो गया -2k, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, सो d विल बी इक्वल टू b² माइनस में 4 ऑफ ac एंड d विल बी इक्वल टू b का स्क्वेयर, मतलब कि माइनस में 2k का स्क्वेयर करना है, माइनस का साइन 4 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है k एंड मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है 6 है, विच इज़ इक्वल टू माइनस में 2k का स्क्वेयर, मतलब कि अब देखो इसको साइड में सॉल्व कर देती हूँ, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। ये माइनस का स्क्वायर करोगे तो ये तो प्लस ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, k का स्क्वायर करोगे तो 4k स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4k स्क्वायर बन गया यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस में 4 × k 4k इंटू में 6 दैट वाज इक्वल टू 24k। अब क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं, मतलब कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा क्या होगा 0 होगा, तो इसको डाल देंगे 0 के इक्वल, 4k² माइनस में 24k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 4k जो है कॉमन आ रहा है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, इधर क्या बच जाएगा 1k माइनस में 24 में से 4 को अगर आप बाहर लोगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये वाला फैक्टर 0 होगा, तो हम दोनों को डाल लेते हैं। 4k इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। 4k इज इक्वल टू 0 से k की वैल्यू तो 0 ही आएगी, और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। अब k की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम इसको इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसमें अगर हम इसको 0 डाल देंगे तो ये तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि ये वैल्यू नहीं लेंगे, k की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो k इज इक्वल टू 6 होगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ दी हुई थी कि दो इक्वल रूट्स दिए हुए थे, तो वहाँ से आपको d की वैल्यू 0 डाल के k की वैल्यू निकालनी थी बस। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई है। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, then find its length and breadth। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन, मतलब कि क्या ये पॉसिबल है कि हम एक ऐसी रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बना पाएँ जिसकी लेंथ जो होगी वो उसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस होगी और उसका एरिया जो होना चाहिए वो 800 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये बताना है। अब ये कैसे बता पाओगे कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या फिर नहीं है, ठीक है। इसमें हम हेल्प लेंगे डिस्क्रिमिनेंट की, ठीक है। मैंने बताया था ये एक्सरसाइज जो है ये नेचर ऑफ रूट्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो वहीं से इसका तो वही सारा इसका कॉन्टेक्स्ट है। अब इसमें क्या करना है, इसमें दिया हुआ है आपको लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो सबसे पहले हम इसको सपोज कर लेंगे लेट, और लेंथ जो है वो ब्रेथ से रिलेट की गई है तो हम ब्रेथ को मानेंगे। लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो, कुछ भी लिख लो इसको, मैंगो ग्रोव भी x मीटर,
ठीक है, ये मान लिया हमने उसकी ब्रेथ। तो अगर उसकी ब्रेथ x है तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जितनी ब्रेथ है उसका ट्वाइस कर दो, मतलब कि ये कितनी हो जाएगी 2x मीटर्स हो जाएगी, राइट। अब उसमें दिया हुआ है आपको एरिया इज इक्वल टू 800 स्क्वायर मीटर। तो एरिया एक रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है। आपके पास एरिया भी है, लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो सबको इस इक्वेशन में डालेंगे। एरिया की वैल्यू कितनी है 800 इज इक्वल टू, लेंथ की जगह पे क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे और ब्रेथ की जगह पे है x। सो 800 विल बी इक्वल टू 2x स्क्वेयर। अब यहाँ से देखो, अगर मैं इस 800 को इस साइड ले आऊँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वेयर माइनस में 800 इज इक्वल टू 0 हो गया, राइट। अब यहाँ से आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अगर उस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालने के बाद अगर उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो ये सिचुएशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि जब उसके रियल रूट्स आएंगे ही नहीं, मतलब लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू ही नहीं आएगी, तो आप कैसे सिचुएशन को पॉसिबल करोगे। तो यहाँ से हमारा काम है डिस्क्रिमिनेंट निकालना, ठीक है। अब इसमें देखो, सबसे पहले a की वैल्यू लिखते हैं, कितनी हो जाएगी 2 होगी। b क्या होता है x का कोफिशिएंट, बट इसमें x की टर्म है ही नहीं, तो b की वैल्यू कितनी होगी 0 हो जाएगी यहाँ पे। और c की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस ऑफ 800, राइट। तो यहाँ से निकालते हैं d की वैल्यू, b स्क्वेयर माइनस 4ac। सो d विल बी इक्वल टू, b का स्क्वायर मतलब 0 ही हो गया, माइनस में 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ 800 विच इज़ इक्वल टू 0। माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 2 दैट इज़ 8 एंड 8 इंटू में 8 दैट इज़ इक्वल टू 64। जस्ट अ सेकेंड, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू माइनस 800, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 एंड 8 इंटू 8 दैट इज 6400। तो यहाँ से आपके पास जो d की वैल्यू आ रही है वो आ रही है एक पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, मतलब कि ग्रेटर देन 0। तो इसके जो रियल रूट्स होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे एंड देयरफॉर दिस सिचुएशन इज़ पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल है। अब हमें इस केस में निकालनी है इसकी लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। तो उसको भी हम इसी मेथड से निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट पेज पे निकाल देती हूँ। 2x स्क्वेयर माइनस में 800 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, इसमें से हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी x स्क्वेयर माइनस में 400 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई x स्क्वेयर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसमें से आपको वैल्यू निकालनी है x की, ठीक है। सो x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर द रूट d डिवाइडेड बाई 2a और सॉल्व करेंगे इसको। x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b। अब ये देखो कि मैंने यहाँ पे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ली है, ठीक है, बट अगर हमने जो लास्ट में किया था यहाँ पे हमने जो इक्वेशन को सॉल्व किया है वो इस वाली इक्वेशन को सॉल्व किया है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। आप चाहो तो 2 को कॉमन निकाल के भी कर सकते हो, आप अगर ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके, ठीक है। इसको मैं हटा ही देती हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। राइट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस ऑफ b तो इसमें नहीं है तो माइनस का 0 प्लस माइनस अंडर द रूट, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6400 जो अभी आपने पहले निकाला था, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a मतलब कि 2 इंटू में 2 हो गया विच इज़ इक्वल टू 6400 का रूट 8 8 ज़ा 64 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रूट क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 4 और ये कैंसिल होके 2 इट विल बी इक्वल टू 40 और फिर ये दोबारा कैंसिल हो रहा है 20, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर्स, ठीक है।
अब ये तो आई है इसकी एक वैल्यू, इसकी दूसरी वैल्यू भी निकालनी है। कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस यहीं पे लगा देते, प्लस माइनस 20। और लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेंथ एंड ब्रेड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव एंड देयरफॉर माइनस में 20 जो इसकी वैल्यू है इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर्स। ठीक है, ये आ गई इसकी ब्रेड्थ और इसकी लेंथ भी निकालनी है। जो इसकी लेंथ थी वो क्या थी, इसकी ब्रेड्थ का ट्वाइस थी, 2x थी। इट मीन्स 2 इंटू में 20 दैट इज इक्वल टू 40 मीटर्स। ठीक है, ये आ गया आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार दोबारा से बता रही हूँ। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि क्या ये पॉसिबल है कि हम एक ऐसी रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव बनाएं जिसकी लेंथ जो है वो उसकी ब्रेड्थ का ट्वाइस हो और उसका एरिया जो है वो 800 स्क्वायर मीटर्स हो। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपको निकालनी थी इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी थी। ठीक है, तो सबसे पहला काम, लेंथ और ब्रेड्थ को रिलेट किया गया है। तो यहाँ पे हमने ब्रेड्थ को सपोज कर लिया कि वो x मीटर्स है। ठीक है, तो लेंथ उसका ट्वाइस थी तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x मीटर्स होगी। राइट, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, एरिया आपको दिया हुआ था इसमें 800 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, तो एरिया की जगह पे हमने 800 लिख दिया, लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज़ डाल दी। यहाँ से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। फिर ये पॉसिबल है या फिर नहीं उसको हमने चेक किया विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला है कि अगर रियल रूट्स आएंगे तो सिचुएशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो डी की वैल्यू जो थी वो पॉजिटिव आ रही थी, तो मतलब कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते थे तो आपको निकालनी थी लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू। तो हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है। यहाँ से दो वैल्यूज़ आई थी, प्लस माइनस ऑफ 20, तो माइनस वाली तो नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x इज इक्वल टू 20 मीटर्स आ गई इसकी ब्रेड्थ और लेंथ भी निकालनी थी जो उसका ट्वाइस थी, दैट इज इक्वल टू 40 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। The sum of ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, दो फ्रेंड्स की एजेस का जो सम है वो 20 years है। ठीक है, और 4 years ago का मतलब क्या हो गया, पहले 4 साल पहले उनके एजेस का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। तो आपको ये बताना है कि क्या ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो हमें निकालनी है उनकी प्रेजेंट एजेस। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देखो, जब भी हमारे पास किसी दो का सम 20 है तो अगर एक x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम सपोज कर रहे हैं लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड। अगर एक फ्रेंड की एज x है तो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितनी हो जाएगी, 20 माइनस में x, क्योंकि फर्स्ट की एज प्लस में सेकंड की एज, इन दोनों की एज का सम कितना है, 20। तो अगर पहले की x है तो दूसरे की निकालनी है तो इसको वहाँ पे लेके जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, 20 माइनस x ईयर्स होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ईयर्स, x ईयर्स एंड 20 माइनस x ईयर्स। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, 4 years ago मतलब कि 4 साल पहले, 4 years ago। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है आप उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके टर्न वाइज लिखते रहोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल बन जाएगा। ठीक है, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। अब सबसे पहले तो ये देखो कि 4 साल पहले उनकी जो एज होगी वो क्या होगी। अगर अभी करेंटली आप फॉर एग्जांपल 16 years के हो, अगर आपको अपनी एज 4 साल पहले निकालनी है तो क्या करते हो कि जितनी करंट एज है उसमें से आप 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो। ठीक है, तो सेम हमें यहाँ पे करना है। तो अगर फर्स्ट वाले फ्रेंड की फर्स्ट फ्रेंड एज
अगर अभी उसकी करंट एज x ईयर्स है तो 4 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, x माइनस में 4 ईयर्स होगी, ठीक है। और सेकंड फ्रेंड की एज अगर अभी 20 माइनस एक्स है तो 20 माइनस एक्स में से अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो आ जाएगी उसकी 4 साल पहले की एज। सो 20 माइनस में 4 दैट इज इक्वल टू 16 माइनस में x ईयर्स, ये आ गई उन दोनों की एज 4 साल पहले, ठीक है। अब और क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48, मतलब कि ये वाली जो एजेस हैं x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स, इनका जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है इनकी, वो 48 के इक्वल है, इज इक्वल टू 48, ठीक है। यहाँ से बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर उसमें हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, चेक करेंगे कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या फिर नहीं है। अगर रियल रूट्स आ गई तो पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, पहले x को पूरी ब्रैकेट से करेंगे 16 माइनस एक्स से, उसके बाद ये जो माइनस में 4 है इसको भी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो x इंटू में 16, ये कितना बन जाएगा 16x, x इंटू में x इंटू में माइनस एक्स, सॉरी, तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू में 16, 16 फोर ज़ा दैट इज इक्वल टू 64, माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का x, इट विल बी इक्वल टू प्लस का 4x विच इज इक्वल टू 48, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे, 16x प्लस में 4x इट विल बी इक्वल टू 20x माइनस का x स्क्वायर, माइनस में 64 और ये 48 को भी हम इस साइड ले आएंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। सो 20x माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस कितने होते हैं, प्लस होते हैं, एंड 64 प्लस में 48, ये कितना बचेगा 8 प्लस 4 12, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 112 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना होता है कि एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो हमेशा पहले आती है, ठीक है, और वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पहले इसको थोड़ा सा रीराइट करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को हमने लिख लिया पहले, प्लस का 20x एंड लास्ट में आती है कांस्टेंट टर्म विच इज़ इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो इस पूरी में से हम माइनस को कॉमन निकाल लेंगे ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, अंदर के साइन चेंज, माइनस का 20x एंड प्लस में 112 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 112 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का निकालेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट और फिर निकालेंगे इसके रूट्स अगर वो पॉसिबल होगा। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रही हूँ इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। सो d विल बी इक्वल टू b का स्क्वायर, मतलब कि माइनस में 20 का स्क्वायर लिख देती हूँ यहाँ पे। a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 20, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 112। d इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4a एंड c, ठीक है। 20 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, माइनस में 112 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 ज़ा 8 एंड 11 इंटू 4 दैट इज़ 44, ये आ गया 448। 400 में से 448 जाएगा, कितना बच जाएगा माइनस का 48 बच रहा है। अब d जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है इसके रियल रूट्स नहीं होंगे एंड दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, x की वैल्यूज इसमें नहीं आ सकती। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो डन। ओवरव्यू दे देती हूँ एक बार इस क्वेश्चन का। दो फ्रेंड्स की एजेस का सम 20 ईयर्स था, तो पहले की एज हमने मान ली x है, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड लाइन आपको दी हुई थी 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। 4 साल पहले उनकी जो एजेस थी उनका प्रोडक्ट
48 था। तो 4 साल पहले की एज की अगर हम बात करें, जो भी करंट एज होगी उसमें से आप 4 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास वो 4 साल पहले वाली एज आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट 48 था, तो इनको अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ से हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उसके रूट्स देखे, वो रूट्स जो नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने के बाद हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, वो नेगेटिव आया है, तो रियल रूट्स नहीं आए एंड देयरफॉर द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये हो गया इसका फोर्थ क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। यस, क्वेश्चन नंबर 5th, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 square meter? If so, find its length and breadth। ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चंस के जैसा ही है। इसमें आपको ये बताना है, क्या हम एक रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन कर सकते हैं जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया जो हो वो 400 स्क्वायर मीटर हो? अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमें निकालनी है उसकी लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमने मान ली x मीटर्स। ठीक है, और इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी? इसमें रिलेशन नहीं दिया हुआ तो इसको हम मान लेते हैं y मीटर्स के इक्वल। ठीक है, अगर रिलेट की गई होती तो हम इसको वन वेरिएबल में ही कर लेते x में, बट यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है तो x मान ली लेंथ और ब्रेथ मान ली y। ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ है इसका, पेरीमीटर 80 मीटर। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ होता है। ठीक है, लेंथ है आपके पास, ब्रेथ भी है और पेरीमीटर भी है, तो यहाँ से एक इक्वेशन निकालते हैं। पेरीमीटर की जगह पे हमने रख दिया 80 इज इक्वल टू 2, लेंथ कितनी है x है, प्लस में ब्रेथ कितनी है y। ठीक है, तो 80/2 इसको हम करेंगे 80 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू x प्लस में y हो जाएगा। 80/2 दैट इज इक्वल टू 40। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ये आ गई आपके पास यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया हुआ है आपको? एरिया 400 स्क्वायर मीटर्स। इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? दैट इज लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो यहाँ पे भी वैल्यूज डाल के एक इक्वेशन निकालेंगे। यहाँ से एरिया कितना है 400 विच इज इक्वल टू लेंथ की वैल्यू कितनी है इसमें x और ब्रेथ की वैल्यू है y। सो 400 इज इक्वल टू xy। ठीक है, थर्ड चैप्टर में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है कि दो इक्वेशंस अगर हैं तो दोनों में से किसी भी एक में वैल्यू निकाल के दूसरी में डाल दो, तो यहाँ पे हम वही उसी की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ y की, y विल बी इक्वल टू 40 माइनस में x। फर्स्ट इक्वेशन से निकाल ली, इसको डालेंगे दूसरी में। 400 इज इक्वल टू x एज इट इज़ इंटू में 40 माइनस में x। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी ये। ठीक है, ये 6 नहीं है, 0 है। 400 इज इक्वल टू x इंटू 40 दैट इज 40x माइनस में x इंटू में x, ये कितना बन जाएगा? x स्क्वायर बन जाएगा। इसको लेके आएंगे हम इस साइड, 400 माइनस में 40x एंड प्लस ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको रीराइट करेंगे, x स्क्वायर माइनस में 40x प्लस में 400 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें करना है इस इक्वेशन को सॉल्व। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे इसको। x स्क्वायर माइनस 40x प्लस में 400 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिचुएशन पॉसिबल होगी या फिर नहीं होगी। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ 40 और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 400। सो d इट विल बी इक्वल टू b स्क्वेयर माइनस में 4ac। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b का स्क्वेयर मतलब कि माइनस ऑफ 40 का स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 इंटू a
इंटू में 400, ठीक है। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 होता है, सो इट इज़ इक्वल टू 1600 माइनस में 4 इंटू में 4, इट इज़ अगेन 1600। 1600 में से 1600 ही जाएगा तो ये कितना बच गया, 0 आ गया। डी की वैल्यू आ गई आपके पास 0, मतलब कि आपके पास रियल रूट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं एंड देयरफॉर दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। सिचुएशन पॉसिबल है। अब हमें निकालने हैं इसके रूट्स। तो पहला रूट निकालते हैं इसका, x इज इक्वल टू माइनस बी। अब देखो 0 है तो मतलब कि इसके जो रूट्स आएंगे वो इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी डिवाइडेड बाय 2a विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस ऑफ 40 प्लस माइनस अंडर द रूट डी, ये तो 0 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ये। तो कितना आ गया यहाँ से 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई, प्लस माइनस ऑफ 20, और जस्ट लाइक बिफोर हम यहाँ पे माइनस 20 नहीं लेंगे, रिजेक्ट हो जाएगी। x इज इक्वल टू 20 मीटर्स आ गए, राइट, एक वैल्यू आ गई। अब अगर आप इस x की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में डाल दो, y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, इसको मैं स्टार इक्वेशन मान रही हूँ, y इज इक्वल टू 40 माइनस में x हो जाएगी। सो y इज इक्वल टू 40 माइनस ऑफ 20 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर्स। y की भी वैल्यू आ गई और x की भी आ गई। देयरफॉर लेंथ दैट इज़ 20 मीटर और ब्रेड्थ वो भी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर आ जाएगी एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ था, एक रेक्टेंगुलर पार्क बताना था आपको कि ऐसा बन सकता है या फिर नहीं बन सकता, जिसका पेरीमीटर जो हो वो 80 मीटर्स हो और एरिया जो हो वो 400 स्क्वायर मीटर्स हो, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले लेंथ को माना है x मीटर्स और ब्रेड्थ को माना है y मीटर्स। फर्स्ट सिचुएशन थी कि पेरीमीटर दिया हुआ था, तो वहाँ से हमने सारी वैल्यूज़ डाल के एक इक्वेशन बनाई है। फिर सेकंड का यूज़ किया है, एरिया इज इक्वल टू 400 स्क्वायर मीटर, तो वहाँ से एरिया का फॉर्मूला लगा के दूसरी इक्वेशन बनाई है। दोनों में सब्स्टिट्यूशन लगा के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करी, राइट। उसके बाद हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला कि ये सिचुएशन पॉसिबल हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट 0 था, मतलब कि रूट्स जो आएंगे वो इक्वल रूट्स आएंगे, तो इसलिए सिचुएशन जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी थी, तो यहाँ से हमने इसके रूट्स निकाल दिए। माइनस ऑफ 40 डिवाइडेड बाई 2, 20 आ गई वैल्यू। माइनस में 20 हमने नहीं ली है क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इसलिए ये वैल्यू रिजेक्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू को लेके चलेंगे, x इज इक्वल टू 20 मीटर्स एंड y विल बी इक्वल टू 40 माइनस एक्स। एक्स की यहाँ पे वैल्यू डाल दी तो y की भी वैल्यू आ गई, तो लेंथ 20 हो गई और ब्रेड्थ भी 20 हो गई एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हो गई आपके पास एक्सरसाइज कंप्लीट, और अगर कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।